अब तक आपने देखा कालिया के पुत्र पारस को खोजने हेतु कान्हा तथा सुनिधि नागलोक के तलघर में आते हैं। दूसरी ओर विष्णुलोक पहुंचने हेतु मथुरा में कंस ऋषिगण पर अत्याचार करने पश्चात उन्हीं की देखरेख करता है। तलघर में कई सारे छिद्र देख कान्हा कालिंदी से सहायता लेते हैं। कालिंदी, मुझे ये ज्ञात करना है, इन छिद्रों में से कौन सा छिद्र रसातल की ओर जाता है? अब आगे। अब क्या होगा पुत्र? मुझे नहीं लगता इन छिद्रों में से कोई भी मार्ग रसातल का मार्ग है। कैसे आएगा मेरा पारस वापस? सभी छिद्र व्यर्थ हैं। मेरे स्वामी द्वारा निर्मित छल के प्रतीक है केवल। चिंता मत कीजिए मैया, अभी भी अंतिम छिद्र शेष है। कालिंदी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इस संसार ने मेरे पुत्र को अनुचित शिक्षा दी है। विष्णु भक्ति की किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सागर से लेके महासागर तक सबको विषाक्त कर दूंगा। इस संसार के समस्त सारे जल को विषाक्त कर दूंगा मैं। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मैं विष क्यों नहीं उगल पा रहा हूं? असंभव! कालिया नाग विष नहीं फेंक पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? समझ गया, मेरे पुत्र की विष्णु भक्ति इसका कारण है। विष्णु मुझे विष फेंकने से रोक रहा है, अपने नाम का महत्व बता रहा है। किंतु विष्णु सुन ले, तू मुझे अधिक समय तक नहीं रोक सकता। इस संसार का विनाश करने के लिए शीघ्र ही मैं अपने पुत्र के हृदय में तेरी भक्ति को समाप्त कर दूंगा, और शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा इस बाधा को भी। तभी तो विस्तार कर पाऊंगा इस संसार पे नाग सत्ता का। नारायण नारायण। प्रभु, आज तो कालिया के क्रोध से संसार का सर्वनाश हो जाता। यदि वो विष उगल देता तो ना जाने कितना भयंकर दुष्परिणाम होता। प्रभु, देव ऋषि, कान्हा की उपस्थिति में कालिया का विष उगलना असंभव है। अब वह संसार का तनिक भी अहित नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, जब कालिया को पता चलेगा कि कान्हा की उपस्थिति उसके विनाश के मार्ग का अवरोध है, तब वो कहीं और भी भयंकर रूप धारण न कर ले। प्रभु, जिस प्रकार क्रोध में मनुष्य की मति भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा ही कुछ कालिया के साथ भी हो रहा है देव ऋषि। क्यों प्रभु? वह मेरे परम भक्त पारस को विष न उगल पाने का कारण समझ रहा है, जबकि वास्तविक कारण कान्हा उसी के लोक में उपस्थित है। ध्यान का भंग होना और सफलता पराजय का मूल है देव ऋषि। तब तो प्रभु, पारस पर यह भारी संकट है। कालिया का क्रोध और मायासुर के कपटी माया के बीच ये नन्हा बालक आपकी भक्ति कैसे कर पाएगा प्रभु? देव ऋषि, सच्चे भक्त की पहचान ऐसे ही प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में होती है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
भगवते वासुदेवाय नमः। हे जगत के पालनहार लक्ष्मीपति विष्णु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे भीतर बैठे भय को दूर कीजिए, मुझे साहस दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में लीन कीजिए प्रभु। मेरी माता को धीरज दीजिए और पिता को सद्बुद्धि कि वह अपनी भूल स्वीकार कर ले और आपकी शरण में आ जाए। व्यर्थ है तुम्हारी प्रार्थना बालक, यहाँ कोई विष्णु नहीं आने वाला। हाँ, किसी को आने की अनुमति नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस लोक का स्वामी मैं हूँ, मायासुर। और प्रभु, इस मायासुर को तो पाठ आप अवश्य पढ़ाइएगा। निर्मम व्यवहार करता है मेरे साथ, ठीक से पानी भी नहीं देता है और भोजन भी नहीं। मुझे अपनी माता के पास जाना है प्रभु, मुझे मेरी माता के पास पहुंचा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मूर्ख अज्ञानी बालक, जिस पर तू आरोप लगा रहा है वही तो है यहाँ पर तेरा एकमात्र सहारा, अपितु वो नहीं जिसके समक्ष तू गिड़गिड़ा रहा है अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ उसकी कोई माया नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ का असली मायापति तो मैं हूँ। अब तू साक्षात होगा मेरी माया के भिन्न भिन्न रूपों से। साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों का प्रयोग करूंगा मैं बारी बारी से। तेरे मन में बैठे हुए उस विष्णु की भक्ति को समाप्त करने के लिए आज मैं प्रयोग करूंगा साम का। आज के बाद तू उस छलिए की प्रार्थना कभी नहीं कर पाएगा। तेरे मन मस्तिष्क में उस विष्णु के प्रति ऐसा भय उत्पन्न कर दूंगा कि तू उसकी प्रार्थना से भागेगा। पुत्र, ये तुम कहाँ ले जा रहे हो? उस पहाड़ी पे स्थित विष्णु मंदिर में। माता सावधान रहिए, प्रतीत होता है इन झाड़ियों में कुछ है। वन का क्षेत्र है, पशु पक्षी होंगे, तुम चलते रहो। माता वो देखो, वहाँ किसी की आंखें चमक रही है। पुत्र, ये तो कोई हिंसक पशु है, भागो यहाँ से। कुछ नहीं होगा माँ। हे मेरा राज्य प्रभु, हमारी इस संकट से रक्षा करना। भैया, भैया, भैया।
आपने मेरा आना सफल कर दिया। कान्हा, यही है रसातल का प्रवेश मार्ग। इसी छिद्र से जल बाहर नहीं आया। तुम युग जियो कालिंदी। तुम्हारी सहायता के लिए क्या कहूँ, क्या दूँ तुम्हें? आपका सानिध्य, आपकी शरण। मेरे सानिध्य, मेरी शरण, मेरी स्मृति में तुम और राधा तो सदा रहोगी। अपनी इतनी प्रिय सखियों से मैं भला दूर कैसे रह सकता हूँ? सत्य कालिंदी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी सखी मिली और नंद बाबा जैसे स्नेही पिता और यशोदा मैया जैसी ममतामयी मैया। क्या हुआ कान्हा? अपने मैया और बाबा को स्मरण पर इतने उदास क्यों हो गए? मेरे बिना वो बहुत उदास होंगे। बिना बताए आया हूँ ना। मेरी सहायता और करोगी कालिंदी? अवश्य, आप आदेश कीजिए। तुम शीघ्र ही जाके मेरे मैया और बाबा को सूचित करो कि मैं कुशल हूँ। मैं शीघ्र ही कालिया कांड करके उनके पास वापस लौटूंगा। यह कार्य करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु कान्हा, किंतु क्या कालिंदी? उनको मेरी बातों पर कैसे विश्वास होगा कि मैं आपको मिल के आई हूँ? कालिंदी, ये लो मेरी मुद्रिका। ये मेरी मैया को दे देना, विश्वास कर देंगे। शीघ्र लौटेगा कान्हा। ठीक है कालिंदी। मैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पुत्र पारस के साथ शीघ्र वापस लौटूं। मेरा पुत्र। इतना सकरा मार था, मेरी तो त्वचा भी छिल गई। माया से मिलूंगा ना तो सबसे पहले यही करूंगा, आने जाने का मार्ग तो कम से कम चौड़ा कर ले। अच्छा, सामने एक और द्वार है। वहाँ तो प्रकाश भी जगमगा रहा है। इसका अर्थ है कि वही है रसातल का मुख्य प्रवेश द्वार। उससे होकर आगे जाना होगा मुझे। वाह, यह स्थान तो परिलोक जैसा है। वाटिका तो बहुत सुंदर है। ये क्या? एक ही वृक्ष में इतने सारे फल? ऐसा वृक्ष तो मैंने अपने ब्रजमंडल में कोई नहीं देखा। यह क्या? यहाँ तो दूध की नदी भी बह रही है। मैया सत्य कहती है, असुर बहुत बड़े मायावी होते हैं, माया से कुछ भी कर सकते हैं। यही सब दिखाकर भोले वाले लोगों को वशीभूत करता होगा। यह क्या? यहाँ तो विशाल महल भी है, उसी में होगा पारस। आ रहा हूँ मैं मायासुर, आ रहा हूँ अपने वचन की लाज रखने। आ रहा हूँ मैं तुम्हारा वध करने। कुशलिया भक्तों, बताओ कहाँ है तुम्हारा वो ढोंगी भगवान? हमारे हृदय में। भगवान कंस की इतनी कठोर यातना सहने के पश्चात भी शेष है भक्ति। यातनाओं से भक्ति समाप्त नहीं होती और प्रखर होती। ये तो एक प्रक्रिया है उस प्रभु के समीप पहुंचने की। समीप पहुंचने के लिए भक्ति की जाती है, किंतु की कैसे जाती है? केवल जप है मार्ग।
जपो उस प्रभु का नाम। यदि ऐसा है तो देखो भगवान कंस कैसे करते हैं तेरे उस भगवान का जप। तुम्हारा विष्णु भी प्रसन्न हो जाएगा भगवान कंस की जीवा पर अपना नाम सुनकर। चक्रधारी, ओ चक्रधारी, सुन रहा है तू? देख, तेरी भक्ति कर रहा हूं मैं। चक्रधारी, 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 चक्रधारी। ऐसे लेंगे प्रभु का नाम? इतनी घृणा, कटुता और क्रोध से? तो कैसे लूं उसका नाम? वो इसी भाव से पुकारने योग्य है। तब आप उनकी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कैसे प्राप्त की जाती है भक्ति? उनका नाम लेने के लिए आपको अपने अंतर मन को स्वच्छ करना होगा। सब कुछ त्याग कर प्रेम और समर्पण से उसे पुकारना होगा। उचित है। उसके लिए मैं कुछ भी त्यागने को तैयार हूं। अब बता, मंत्र क्या है? बहुत सरल मंत्र है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इतने महान सर्वशक्तिमान विष्णु का इतना छोटा और सरल मंत्र? बहुत सरल है किंतु शक्तिशाली। एक बार आप बोल के तो देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार पुनः बोलो। ओम नमो भगवते मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? क्या क्या तुम लोगों ने? ये साधारण सा मंत्र मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। महाराज व्यर्थ ही इन पाखंडी विष्णु भक्तों के कहने में आकर अपना समय और अपनी शक्ति दोनों गवा रहे हैं। स्वयं को कष्ट दे रहे हैं सो अलग। कैसे समझाऊं मैं इन्हें? हे परम अवतार श्री कृष्ण, ब्रह्मदेव, आप यहाँ कैसे? रसातल में? प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। किस बात की? मायासुर का वध न करने की प्रभु। वह एक असुर है ब्रह्मदेव, धर्म का विरोधी। हमारे भक्त को उसने बंदी बनाया है। क्या थे प्रभु? जानते हुए भी आप उसका वध न करने की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु? कहीं पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं प्रभु? क्षमा करें प्रभु, संदेह करने की भूल एक बार कर चुका हूँ, पुनः नहीं करूंगा। तो मायासुर को जीवित छोड़ने की प्रार्थना क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वह एक महत्वपूर्ण घटना में मुख्य पात्र बनने वाला है। महत्वपूर्ण घटना का मुख्य पात्र? एक असुर? ऐसा क्या करेगा ये मायासुर ब्रह्मदेव? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, सब जानते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिज्ञासावश प्रभु। जैसा आपका आदेश प्रभु। विधि के विधान के अनुसार आज से वर्षों बाद पांडवों और कौरवों का युद्ध नियत है। यह युद्ध संसार में महाभारत के नाम से जाना जाएगा।
तब यही मायासुर पांडवों के राजा युधिष्ठिर के लिए आपके आदेश पर अपनी माया द्वारा एक महल का निर्माण करेगा, जो कि संसार में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसलिए यदि मायासुर का वध हो गया तो विधि के विधान में बाधा आ जाएगी प्रभु, जिस घटना में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी वह घटना अधूरी रह जाएगी प्रभु। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप किसी अन्य विधि द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, मायासुर का संहार ना करें। प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। ब्रह्मदेव, आपने तो कठिन परिस्थिति में डाल दिया मुझे। कैसे सुनिधि मैया को दी हुई वचन की लाज रखूं? सरलता से मायासुर पारस को मुक्त करेगा नहीं। फिर एक ही उपाय है, मायासुर को उसी की माया से परास्त करूं, तभी मेरे वचन की लाज आएगी और ब्रह्मदेव की प्रार्थना की भी